आपको लगता होगा कि ज़िंदगी कोई बहुत बड़ी समझने वाली चीज़ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अकेला जीना सीख लिया था। अकेले जीने का एक अलग ही मज़ा है। इसका एक फ़ायदा है, आपको किसी को हाय नहीं बोलना है, आपको किसी को बाय नहीं बोलना है। समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। हाय का मतलब ये कि आपको किसी के आने का इंतज़ार नहीं करना है, और बाय का मतलब ये कि आपको किसी के जाने का गम भी नहीं होगा। ज़िंदगी मस्त मौला की तरह आप जीते रहेंगे। अपने काम से काम रखिए। आपके आजू बाजू बहुत सी चीज़ें हैं जिनके साथ आप ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये पेड़ पौधे, ये पंछी, ये हवाएं। आपकी गाड़ी भी अगर आप डेली धो रहे हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई खालीपन भी है। मुझे अच्छा लगता था एक टाइम में जब अपनी गाड़ी पे बैठता था और कोल्ड ड्रिंक पीता था और सोचता था कि बाबा एक दिन तो अपन भी बड़ा आदमी बनेंगे। लेकिन कब, वो नहीं पता। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते, बन सकते हैं। हौसला है, ताकत है, जुनून है। जिस तरीके से ये कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हुई है, ज़िंदगी भी ऐसी ही ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले ख़त्म हो जाए, आप अपने सपने पे काम करिए, निकल पड़िए। मैंने भी जीने का हुनर सीखना चाहा और सीख ही रहा हूँ, और अंत समय तक सीखूँगा ही। दिल में एक ख्याल सा आया कि मेरी ज़िंदगी में चमक हो ना हो, मेरी गाड़ी चमकनी चाहिए। बाल्टी उठा के पानी भरने चल दिया मैं। किस्मत अच्छी थी कि नल था, नहीं तो कहाँ से भर भर के लेके आता, परेशान रहता। ऐसी ही ज़िंदगी आसान हो जाती है। तबीयत से एक सिक्का उछालो तो सही यारों। क्या शायरी थी, बढ़िया है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं होती, बात तो सच है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर एक पंछी है जो आसमान में उड़ता रहता है, आसमान में उड़ता रहता है, ऊपर से देखता रहता है कि कब उसे पानी में मछली दिखेगी, और उस सीधा धपाक से डुबकी मारता है और लपाक से मछली को पकड़ के बाहर। तो ये उसके ऊपर एक लाइन है कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मतलब जब उसको पहली बार में कुछ मिलता नहीं, वो फिर छलांग मारता है, वो फिर छलांग मारता है, और आखिर में उसे वो मिल ही जाती है मछली। तो था मिलते नहीं सहज ही मोते गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसी ही ज़िंदगी। वक्त निकालिए। जब आप अपना कोई काम करते हैं, दुनिया से कनेक्शन काट लेते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, अपने आप को अकेला कर देते हैं, तब आप सोचने समझने की शक्ति को अपनी बढ़ावा देते हैं। आप तय कर पाते हैं कि आपको करना क्या है। यही है ज़िंदगी जीने का तरीका। जब तक मेरी गाड़ी चमक रही है और मैं इसको चमका रहा हूँ, तब तक मेरा दिमाग दुरुस्त रहेगा। जिस दिन मेरे बाजू में खड़ी गाड़ी जैसी मेरी गाड़ी हो जाएगी, तो उसका ऑनर भी ऐसा ही होगा, मुझे लगता है। क्योंकि जो अपने आसपास की चीज़ों को संभालना छोड़ देता है, वो टूट गया। मतलब टूटना नहीं है आपको। आपके हर एक चीज़, आपकी चम्मच, आपकी प्लेट, आपकी गाड़ी, आपके कपड़े, ये बताते हैं कि आप कितने ज़िंदगी जीने के प्रति उत्साहित हैं। मतलब कितना, मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं। ज़िंदगी को हार के नहीं जीना है, दम से जीना है, मस्ती में जीना है। ज़्यादा सोचना नहीं है, ये नहीं मिला तो क्या होगा, वो नहीं मिला तो क्या होगा। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं मिलता, और बहुत लोगों को सब कुछ ही मिल जाता है। तो जिनको कुछ नहीं मिला वो भी खुश हैं, क्योंकि शायद उनको वो मिल जाता तो उनके पास जो है शायद वो भी चला जाता। और जिनको सब कुछ मिल गया तो शुक्र बनाए, और है ताकत है हिम्मत तो उसको भी दे दें जिसको नहीं मिला। देने से डबल होता है, ये मैंने सुना है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो अभिमान हो, चाहे वो धन हो, देने से डबल होता है। तो ये नहीं कि कहीं भी देते जा रहे हैं। उसको दीजिए जिसको सही मायने में ज़रूरत है, जो आपके पैसे का सदुपयोग करेगा। सत
उपयोग करेगा। मेरी हिंदी थोड़ी डामाडोल हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और बात कुछ ऐसी है कि आप अकेले रहेंगे तो बहुत फ़ायदे हैं। अकेले मतलब ये नहीं कि किसी से बात नहीं करनी, किसी कुछ नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब अकेले आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये नहीं रहेगा तो क्या होगा। इस पे किसी एक महान शायर ने एक शायरी कही है कि परखना मत। दुनियादारी को जो परखते हैं और जो किसी से भी हाथ मिलाने की कोशिश में रहते हैं, वो सोचते हैं कि इससे वो बड़े हो जाएंगे, तो उसके लिए शायरी है। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। और बहुत देर तक आईने में चेहरा नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। और बहुत देर तक आईने में चेहरा नहीं रहता। और अपनों से बड़ों से मिलने में थोड़ी दूरियां रखना। कि अपनों से बड़ों से मिलने में थोड़ी दूरियां रखना। क्योंकि जहाँ दरिया समुंदर से मिला, वहाँ दरिया दरिया नहीं रहता। मतलब दरिया की पहचान तब तक है जब तक वो अकेला दरिया है। अगर वो समुंदर से मिल जाएगा तो फिर वो समुंदर में काउंट होगा। ऐसे ही आप हो, एक अलग पहचान बनाइए अपना, एक इंडिपेंडेंट। मतलब क्या कि बोला जाए कि वो है एक, आप चार लोगों में मिल गए तो फिर चार लोगों का ही नाम से आप जाने जाएंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। बातें चलती रहेंगी और मैंने अपनी गाड़ी भी धुल दी, पता ही नहीं लगा। व्यस्त रहना और मस्त रहना, ये मेरे को ज़िंदगी ने सिखा दिया है। जिस तरह कपड़े को निचोड़ के पानी को निकाल दिया और सुखा दिया, वैसे ही अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी, बुरी आदतों को सबको निकाल दो और फिर सूखे हुए कपड़े को रखो संभाल के। गाड़ी मेरी धुल चुकी है, बातों का सिलसिला जारी रखेगा। देखता हूँ कहीं पानी टंकी अंकी में तो नहीं पड़ गया कि चालू ही ना हो, एक ट्राई तो मार लेनी चाहिए। टायर मैंने इसलिए नहीं धोए कि टायर में अभी कीचड़ कीचड़ से निकालूंगा तो वैसे ही धुल जाएंगे यार। इतना टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ज़िंदगी है, बड़े बड़े काम होते हैं, छोटी छोटी बातों को सोचेंगे तो बड़े काम रह जाएंगे। देखते हैं भैया कहीं बंद तो नहीं पड़ गई, पानी इधर उधर तो नहीं पड़ेगा। बोलो रामचंद्र की जय, चालू हो गई यार। ऐसी ही चलती रहे और ऐसे ही चलता रहूँ मैं तो अच्छा है। छोटा सा राउंड मार के देख लेते हैं। टेस्ट ड्राइव मतलब टेस्ट ड्राइव ही होनी चाहिए, ये नहीं कि टेस्ट ड्राइव के नाम से आप दिल्ली घूम के आ रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। अच्छा लगता है, खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने आप में खुश हूँ, किसी बात का मलाल नहीं है। बहुत सारी चीज़ करी, सफल नहीं हुए, हार गए। हार गए तो ये रहा कि ये तो नहीं रहा कि नहीं किया, हार गए, हार गए, हारे भी उसमें जिस काम को करना चाहते थे। तो इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।